बिजनेस के फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पता लगाना उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्हें क्लाइंट और दूसरे स्टेक होल्डर से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना होता है और उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करके टेक्निकल टीम को समझाना होता है। एक बिजनेस एनालिस्ट को क्लाइंट के साथ बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप ये कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे आप एक नॉन टेक्निकल रोल से बिजनेस एनालिस्ट के रोल को अपना सकते हैं सिर्फ 60 दिनों में। हाय, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक बिजनेस एनालिस्ट क्या काम करता है, इस रोल में जाने के लिए किस स्किल्स की आवश्यकता होती है और कैसे आप आसानी से एक बिजनेस एनालिस्ट रोल को अपना सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट वीडियोस पसंद है। हाय, मैं हूं सजना बिनिल, फाउंडर ऑफ बिजनेस एनालिसिस हब। बिजनेस एनालिसिस हब भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिटी है। यहाँ हम आपको बिजनेस एनालिस्ट करियर के लिए तैयार करते हैं। तो आओ दोस्तों, देखते हैं एक बिजनेस एनालिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। एक बिजनेस एनालिस्ट कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या प्रॉब्लम्स का पता लगाता है और उनके लिए सूटेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। बिजनेस के फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पता लगाना उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्हें क्लाइंट और दूसरे स्टेक होल्डर से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना होता है और उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करके टेक्निकल टीम को समझाना होता है। वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करके रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग विजुअल फॉर्मेट्स में प्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन बनाना जैसे BRD, FRD, यूजर स्टोरीज, ये सब एक बिजनेस एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों, क्लाइंट से आने वाले सारे चेंज रिक्वेस्ट को हैंडल करना एक बिजनेस एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतना ही नहीं, UAT फेज में भी बिजनेस एनालिस्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। UAT फेज में क्लाइंट प्रोडक्ट को टेस्ट करता है और साइन ऑफ देता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एक बिजनेस एनालिस्ट प्रोजेक्ट का लाइफलाइन होता है। बिजनेस एनालिस्ट के बिना टेक्निकल टीम प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। अगर आप इस करियर को अपनाना चाहते हैं तो देखते हैं इसके लिए क्या स्किल्स की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहला स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बिजनेस एनालिस्ट को क्लाइंट के साथ बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप ये कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक बिजनेस एनालिस्ट को बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझना होता है और उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। अगर आपके पास अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स एक बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स और डेटा को समझने के लिए इन डेप्थ एनालिसिस करता है और उसके लिए एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। डोमेन नॉलेज, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट बहुत ज्यादा बिजनेस स्टेक होल्डर्स से इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए डोमेन नॉलेज की बहुत आवश्यकता है इस रोल में। इसके अलावा दोस्तों, बिजनेस एनालिस्ट टूल्स जैसे जीरा, कॉन्फ्लुएंस, विजियो, MS ऑफिस, इन टूल्स का नॉलेज भी बिजनेस एनालिस्ट को होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे आप एक नॉन टेक्निकल रोल से बिजनेस एनालिस्ट के रोल को अपना सकते हैं सिर्फ 60 दिनों में। तो दोस्तों, आपका करंट रोल क्या है? आप सेल्स एंड मार्केटिंग से हो, बैंकिंग से हो, इंश्योरेंस या हेल्थ केयर से हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर या फिर टीचिंग प्रोफेशन से हो। आपका करंट रोल जो भी हो, आप आसानी से एक बिजनेस एनालिस्ट का करियर अपना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, एक स्किल गैप असेसमेंट कीजिए जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके पास कौन से स्किल्स है और कौन से स्किल्स प्रोक्योर करने हैं। स्टेप नंबर 2, सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस आपको जॉब्स के लिए शॉर्टलिस्ट होने में मदद करती है और इंटरव्यूज को आसानी से क्रैक करने में भी मदद करती है। सो बिजनेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशंस में IIBA का ECBA सर्टिफिकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ये सर्टिफिकेशन उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो बिजनेस एनालिसिस में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस। इस रोल में जाने के पहले रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन करना, विजुअल मॉडल्स बनाना, इन सब की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को समझने में, उसको एनालाइज करने में और डॉक्यूमेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाय, थैंक यू।